उदयपुर में प्रसिद्ध सहेलियों की बाड़ी के सामने झीलों की नगरी, न जाने कितने ही नाम से उदयपुर को जाना जाता है। कहीं झीलों की नगरी, कहीं प्रताप की नगरी, कहीं यहाँ स्मार्ट सिटी, कहीं ग्रीन सिटी, पता नहीं, हम भी नहीं जानते कि उदयपुर को किस नाम से जाना जाता है। ऐसी ही नगरी में सहेलियों की बाड़ी है और सहेली की बाड़ी एक प्राचीन एक ऐसी जगह है जहाँ जो मेला लगता है, मेले का जो प्रभाव है वो सहेलियों की बाड़ी पर सबसे ज़्यादा रहता है। और वहीं कुछ पास में ही कुछ दूरी पर पंडित जी की लेमन टी की आपकी शॉप है। बहुत ही भाग्यशाली हैं कि देखिए हल्दी घाटी से, जो कि मेवाड़ की मातृभूमि और युद्ध भूमि रही है, वहीं सारा युद्ध लड़ा। महाराणा प्रताप की एक बहुत बड़ा इतिहास वहाँ पर जो है संजोए हुए है। रक्त तलई के नाम से कहो या वहाँ फूलों की नगरी कहो, या आज भी वहाँ का प्रसिद्ध जो है आँखों में डालने वाला जो गुलाब जल जो है वो वहीं मिलता है। तो एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार भी कहते हैं गुलाब जल की, वो भी वहीं है। ऐसी नगरी से आप पंडित जी ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ का जो गुलाब जल है पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा, वर्ल्ड में। तो ऐसी नगरी के पंडित जी, पता नहीं कब आप उदयपुर में आए, कब आपने ये कमाल कर दिखाया। आज बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियाँ, बड़े बड़े हीरो अभिनेता भी यहाँ पर आकर चाय का स्वाद और पंडित जी की लेमन टी का स्वाद ले चुके हैं। आइए पंडित जी से मुखातिब होते हैं, उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें। कब आए थे आप उदयपुर में? मैं उदयपुर आया था 98-99 में, और मैं आया था जब मैंने 300 रुपये महीने में नौकरी का स्टार्ट किया था। 10 रुपये रोज़, यानी 300 रुपये महीना। 300 से 500 हुए, 500 से 700 हुए, ऐसे बढ़ते गए, कर्म बढ़ता गया। जब 2100 हुए, फिर एक मिलने वाले ने जो मेरा रेस्टोरेंट ले रखा था, तो उसके यहाँ मैंने उसके साथ काम किया। उसने कहा कि यार मैं काम करो, मैं 2100 नहीं 1800 दूंगा, अपन एक गांव के रहने वाले आसपास के, तो आने जाने में कोई समस्या नहीं होगी। फिर मैं उसके साथ काम किया, साल 6 महीने उसके साथ काम किया। उसने छोड़ दिया, फिर वो रेस्टोरेंट मैंने ले लिया रेंट पे, और रेंट पे लेने के बाद उसको मैंने चलाया। तो आज पिछले 2007 से ये लेमन टी का जो है प्रचलन चल रहा है, जो उदयपुर में क्या पूरे राजस्थान में सबसे पहले शुरुआत यहीं से हुई। तो दुख के घर से जन्म लेता हर कोई इंसान, उसके पहले क्या करते थे? खेती से की थी या कुछ? पिताजी किसानी परिवार से हैं, और पढ़ाई में इतना हमारा रहा नहीं। क्यों नहीं रहा था कि हमें भेजने थे पढ़ने के लिए। हम वापस घर आते थे तो देखते थे कि हमारा 70 साल 80 साल बुजुर्ग आदमी अगर खेती में काम कर रहा है और हम पढ़ाई में लगे रहेंगे, तो ऐसा मन लगता नहीं था, कहने का मतलब। तो हम भी खेती में लग जाते थे, थोड़ा बहुत खेती का सामान ले लेते, और जैसे होती थी पिताजी के साथ हेल्प करते थे। और उसके बाद में पढ़ाई में रहा नहीं काम, तो हमसे उदयपुर, पिताजी ने कहा मिलने वाले को, भाई इसको उदयपुर ले जाओ, कहीं सेट करो। तो उन्होंने सरदार जी के यहाँ रखा, सरदार जी का हमने काम स्टार्ट किया, और 2007 से लेकर यहाँ तक अभी तक लगे हुए हम एक साथ, जिसमें यही स्वाद बिखेर रहे हैं, उदयपुर शहर का प्यार। कहते हैं कि मैंने दुख देखा है, लेकिन मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मेरे बाद मेरा परिवार दुख नहीं देखेगा। क्या कुछ परिवार का सर्वांगीण विकास हुआ? बिल्कुल हुआ। ये जो गांव में आज की तारीख में पढ़ाई वगैरह नहीं हो पाती है, जो काफ़ी बच्चे आज भी 5-5 किलोमीटर प्राइवेट स्कूल पढ़ाने के चक्कर में जाते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ लिख लेगा, हम पढ़े नहीं पढ़ें, लेकिन पढ़ लिख लेगा, कुछ बन जाएगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि अपना जिम्मा अपने हाथ। लेकिन इसी चक्कर में हम भी आए, तो हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ाई कर रहे हैं, अभी 11th में है, 12th में है। तो हम भी ये चाह रहे हैं कि भाई हम चाय बेच रहे हैं, बच्चे चाय बेचे नहीं बेचे, पर कुछ ऐसा काम करें, चाहे खेल जगत में हो, चाहे और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, अगर कहीं न कहीं ऐसा नाम करे ताकि चाय के साथ साथ वो नाम भी आगे बढ़े। चाय एक ऐसी होती है कि चाय में कहीं चाहत छुपी होती है, प्रेम स्नेह छुपा होता है, और चाय ही लाखों और करोड़ों और कहेंगे कहीं कहीं तो व्यक्ति के जीवन को सुधार दिया है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बना दिया है। यानी चाय आग लगा भी देती है और चाय आग बुझा भी देती है, दोनों वर्ड मिल रहे हैं, जो जैसे समझे उस तरीके से। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप हल्दी घाटी की वीर भूमि से निकलकर आप आए और यहाँ आपने प्रसिद्धि पाई, एक नाम कमाया है। आज एक नाम है पूरे शहर में नहीं, पूरे देश में एक नाम चलता है पंडित जी की लेमन टी। हमें भी बड़ा अच्छा लगता है, जब भी आते हैं बड़ा दिल पसंद हो जाता है, आपकी चाय पीते हैं, बड़ा हमें खुशी का सौभाग्य है कि मेवाड़ में रह के अगर मेवाड़ का नाम नहीं कर सकते हैं तो फिर तो जीना ही बेकार है। सबसे पहली बात करें, हम भारत निवासी हैं और भारत के लिए जितना कुछ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आदमी को आर्मी में जाना चाहिए। कुछ अच्छा पिला खिला के, कुछ अच्छे विचारों से, 4 लोगों को अच्छे सजेशन देके, किसी को मोटिवेशन करने का, भाई तुम ये काम कर रहे हो, इसमें तुम्हें लाइन नहीं मिल पाएगी, ये करो। अगर कोई अपना कहा मानता है, 100 में से 5 भी मानेंगे ना, तो कहीं न कहीं आगे जाके अपना नाम भी साथ में कहेंगे, भाई उस बंदे ने अच्छी राय दी थी। तो बात करते हैं मित्रों की संस्कारों की। जब संस्कारों की बात होती थी, जब पंडित जी बता रहे थे कि 2007 में तो आए और उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और कोशिश की तो अच्छा मुकाम पाया, अच्छी नाम भी कमाया। कुछ लोग वो भी हैं जो कई समय से लेकिन बुराई में रह के गए और आज पता नहीं जेल में कहीं होंगे या किसी अस्पताल की खटिया पे पड़े होंगे। बिल्कुल हमारे साथ के पढ़े हुए जो है कुछ लोग आज भी गांव में जैसा जो भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं, और कुछ लोग जब राजीव गांधी पाठशाला चली तो उसमें ज्वाइन कर लिया था, आज वो शिक्षक बन गए। आज उनको नई
नहीं करते, जो भी है 40,000 50,000 जो भी तनख्वाह मिल रही है गवर्नमेंट दे रही है तो अच्छी बात है। कहीं ना कहीं उनको लाइन मिली वो वाली जो बाद में मिलेगी पेंशन, हमें लाइन मिले वो वाली अगर आज काम नहीं करेंगे तो बाद में मिलेगी टेंशन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है मानव जाति के लिए। दोस्तों, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आप भी कीजिए कोशिश, छोटा बड़ा उद्योग कीजिए, फिर देखिए सफलता आपके कदम छूती है। क्वालिटी मेंटेन कीजिए और ऐसा प्रेम और स्नेह कमाइए जैसे कि पंडित जी का आज नाम है। कहीं भी जाते हैं, किसी भी शहर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक नाम निकल ही जाता है। जैसे हम नागपुर का उस लड़के को देखे, क्या नाम है? डोली चाय वाला। डोली चाय वाला। जैसे पंडित जी हमारे लेमन, सोचा भी नहीं था हाँ, कि वो कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। पहुँचाने वाला भी ईश्वर है और बिठाने वाला भी ईश्वर है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही। हिम्मत ना हारे, कोई भी व्यवसाय करे पारदर्शिता के साथ करे, आज नहीं तो कल आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें भक्ति, शक्ति और संस्कृति चैनल, संस्कारों का ही संगम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।